Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution by Nitu Mittal. In this chapter, we will do the fourth chapter of accountancy, basic of accounting. तो ये क्या होता है बेसिक ऑफ अकाउंटेंशन? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द टाइमिंग वेरिएंट्स व्हेन फाइनेंशियल इवेंट्स गेट रिकॉर्डेड। मतलब ये वो अकाउंटिंग है जो रेफर करता है वो टाइमिंग उसकी वैरायटी डिफरेंशिएट करता है जब हम फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। मेजरमेंट में उसमें मनी से हम मेजर करेंगे, रिकॉर्ड में हम जर्नल बनाएंगे, क्लासिफिकेशन में लेजर बनाएंगे और समराइजिंग में हम उसे ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, एनालाइज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और कम्युनिकेशन आता है लास्ट में। हम उसे सोशल मीडिया पे अपने क्लाइंट तक अपनी अपनी कंपनी के टर्नओवर को दिखाएंगे कि इतने टर्नओवर, उनको कम्युनिकेट करेंगे अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में बाय विया बैलेंस शीट। ओके, तो ये हमने पहले भी किए हुए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये नया है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो तरह का है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस रिकॉर्ड्स फाइनेंस व्हेन मनी एक्सचेंज। कैश बेसिस क्या कहता है कि जब हमारे बिजनेस में कैश आया है तभी हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। जब भी कैश आया है, चाहे जैसे हम मैंने आज एसी खरीदा है उधार पे और 2 महीने बाद मैंने उसकी पेमेंट की है, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम 2 महीने बाद उसकी एंट्री करेंगे, आज नहीं करेंगे। और एक्रूअल बेसिस में क्या कहते हैं कि जब ट्रांजेक्शन हुई है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाए, 2 महीने के लिए वेट नहीं किया जाए। जैसे मैंने आज एसी खरीदा है तो आज ही उसे उसकी ट्रांजेक्शन की जाए। तो कैश बेसिस कैश पे डिपेंड करता है और एक्रूअल बेसिस जो ट्रांजेक्शन हुई है उसको रिकॉर्ड करने पे। और कैश में सिर्फ कैश कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पे कैश बेसिस में क्या है इसके फीचर्स? इसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ये लेस रिलायबल है क्योंकि इसमें कुछ डिसाइडेड तो है नहीं, हमने 2 महीने बाद पैसे आते हैं या 3 महीने बाद पैसे आते हैं सेल के, वो नहीं। इन्होंने कहा है जब सेल हुई है तभी हम रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर देंगे, जब कैश आएगा तभी रिकॉर्ड कर देंगे, हमारी सेल की कोई वैल्यू नहीं है फिर उसमें। थर्ड क्या है? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट एसर्टेन। इसके बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब नहीं प्रॉपर नहीं लगा सकते। इसको कंपनी एक्ट के थ्रू इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। जब कैश बेसिस हमने सिर्फ कैश एंट्री को ही रिकॉर्ड करना है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें एडजस्ट नहीं हो सकते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट को अगर हमने 1 महीने का रेंट नहीं दिया तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, तब वो हमारा एक्सपेंस ना होके हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। और अगर उसे हमने 1 महीने पहले पे कर दिया तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और वो तब हमारी एक्सपेंस ना होके हमारी एसेट बन जाता है। तो इसमें इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैश बेसिस में। ये इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, इसके फीचर्स भी हो सकते हैं। तो ये है कैश बेसिस के फीचर्स। अब है एक्रूअल बेसिस के। एक्रूअल बेसिस में क्या है? इट्स अक्कर बोथ कैश एंड क्रेडिट। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों दोनों होते हैं। ये मोर रिलायबल होता है क्योंकि इसमें हर हर ट्रांजेक्शन टाइम पे होती है। हमने आज सेल की है तो आज ही एंट्री उसकी करेंगे, पैसे 2 महीने के बाद आएंगे तो उसे हम क्रेडिटर्स बना के उसके नाम डाल देंगे, क्रेडिटर्स बना के उसके नाम डाल देंगे। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम इसमें सही हिसाब रख सकते हैं। ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय कंपनी एक्ट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें एडजस्टेबल हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी, ये खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना डबल एंट्री सिस्टम। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहना। प्लीज़ डू शेयर your doubts in the comment section and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.